मोटरसाइकिल की सवारी करना वास्तव में एक धमाका है, खासकर जब आपके पास एक खुली आगे की सड़क का खिंचाव और कई मोड़ हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मोटरसाइकिलों को क्या मजेदार बनाता है, जहां इंजन सबसे अधिक क्रेडिट लेता है? लेकिन यह ड्राइवट्रेन है जो इंजन से पावर लेके व्हील को ट्रैक पर रखता है। मोटरसाइकिल के पिछले पहिए को चलाते हुए एक चेन के माध्यम से जुड़े स्पॉकेट की एक जोड़ी को देखना बहुत आम है। हालांकि वर्तमान में यह बाजार में मोटरसाइकिलों पर इस्तेमाल होने वाला एकमात्र अंतिम ड्राइव सिस्टम नहीं है। टू व्हीलर्स में 3 प्रकार की ड्राइव ट्रेनें हैं: चेन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव और शाफ्ट ड्राइव। कौन सबसे बेहतर है? इस वीडियो में हम विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उनकी अनुकूलता के साथ साथ मोटरसाइकिल के लिए सभी 3 फाइनल ड्राइव सिस्टम के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इस तरह के और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें। अधिकांश मोटरसाइकिलों में चेन ड्राइव का उपयोग पिछले पहियों तक पावर पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस ड्राइवट्रेन को 2 स्प्रोकेट की आवश्यकता होती है, एक ट्रांसमिशन के आउटपुट शाफ्ट पर और दूसरा व्हील पर। इंजन की शक्ति और टॉर्क आउटपुट के आधार पर स्प्रोकेट का आकार भिन्न होता है। रेफरेंस के लिए केटीएम ड्यूक 390 रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की तुलना में बड़े व्हील स्प्रोकेट का उपयोग करता है। यह ड्राइव सिस्टम है कि मोटरसाइकिलों का एक बड़ा हिस्सा केवल 1 से 4% ट्रांसमिशन लॉस के साथ पावर ट्रांसमिट करने में चेन और स्प्रोकेट्स को लागू करने में सबसे कुशल है। यह बेल्ट ड्राइव से काफी कम है। चेन ड्राइव अपने कामकाज में बहुत सरल है और चलाने और बदलने के लिए बहुत ही कम लागत लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर मोटरसाइकिलों में सबसे पहले चेन ड्राइव का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? चेन ड्राइव अनुसंधान और निर्माण के लिए सस्ता है और ये अत्यधिक कुशल पावर ट्रांसमिशन है। चेन ड्राइव किसी भी स्थिति में काम कर सकते हैं, चाहे वह गीला हो या सुपर ड्राई। चेन की मरम्मत और फिट करने के लिए काफी सुविधाजनक होता है। ये उच्च शक्ति और उच्च गति का सामना कर सकते हैं। चेन ड्राइव कम स्लिप होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव। चेन ड्राइव को बार बार लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। यह ड्राइवट्रेन थोड़ा भारी होता है। व्हीकल स्पीड में उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकता है। ड्राइविंग और ड्रिवन स्प्रोकेट को पूरी तरह से अलाइन किया जाना चाहिए ताकि पावर लॉस कम हो और इनकी सर्विस लाइफ कम होती है। सड़क पर लगभग हर मोटरसाइकिल चेन से संचालित होती है, तो किसी एक को स्पेसिफाई करना कठिन होगा। ड्राइव बेल्ट। एक बेल्ट ड्राइव सिस्टम लोकप्रियता के मामले में एक चेन ड्राइव सिस्टम जितना सामान्य नहीं है। इस ड्राइवट्रेन के बारे में बात करते हुए यह दूसरे स्थान पर है। आमतौर पर क्रूजर बाइक्स बेल्ट से संचालित होते हैं। हार्ले डेविडसन में अधिकांश मोटरसाइकिलें इस लाइनअप का एक प्रमुख उदाहरण है। चेन के बजाय बेल्ट ड्राइव सिद्धांत परिवर्तन ड्राइव के समान ही रहता है। 2 पुली एक बेल्ट से जुड़ी होती हैं, जिसमें एक दांत होता है। एक इंजन के आउटपुट शाफ्ट पर और दूसरा व्हील पर। एक बेल्ट पुल्लीज को जोड़ती है और यह आराम से पुली के खांचे पर फिक्स करती है। बेल्ट रबर से बनी होती है, लेकिन ज्यादातर एक बहुत मजबूत सिंथेटिक मटेरियल होती है, जो बहुत लंबे समय तक चलती है। आप मोटरसाइकिल पर एक अच्छी तरह से बनाए रखा बेल्ट ड्राइव 100 किलोमीटर या उससे भी अधिक तक चलने की उम्मीद कर सकते हैं। चेन ड्राइव के विपरीत, जिसके लिए बहुत बार सफाई और रखरखाव की आवश्यकता होती है, बेल्ट ड्राइव रखरखाव से मुक्त होते हैं। वे साफ चलते हैं क्योंकि उन्हें चिपचिपे छोरों से लुब्रिकेट करने की आवश्यकता नहीं होती है और उन्हें सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। ड्राइव्स को बदलने और तुलनात्मक रूप से कम शोर पैदा करने की तुलना में या तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम बहुत कम झटके के साथ बहुत अधिक सुचारू रूप से चलते हैं। इसके अलावा वे एक चेन ड्राइव से भी कम वेट रहता है। तो अगर एक बेल्ट ड्राइव सिस्टम इतने सारे फायदे प्रदान करता है, तो उनका अधिक सामान्य रूप से उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? बेल्ट ड्राइव सिस्टम का पहला डिसएडवांटेज है उत्पादन करने के लिए चेन स्प्रोकेट सिस्टम की तुलना महंगे होते हैं। दूसरे, ट्रांसमिशन के दौरान 9 से 15% तक पावर लॉस होता है और वो इस बात पर निर्भर करती है कि सिस्टम कैसे स्थापित किया गया है, जो कि चेन ड्राइव सिस्टम की तुलना में काफी अधिक है। इसके अलावा, जबकि बेल्ट ड्राइव सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, एक नियमित रखरखाव अगर कभी उनके बेल्ट या किसी अन्य घटक को रास्ता नहीं देते हैं, तो वे चेन और स्प्रोकेट सेटअप की तुलना में बहुत अधिक महंगे होते हैं। शाफ्ट ड्राइव। शाफ्ट ड्राइव सिस्टम को शुरू करने के लिए हमारे यहाँ मौजूद 3 सिस्टमों में से सबसे महंगे हैं और कुछ मार्जिन से। हालांकि तीनों में से सबसे मजबूत, बहुत स्मूथ और शायद ही कभी किसी रखरखाव की आवश्यकता होती है, अगर डिजाइन और इंजीनियर किया गया है। खैर, ड्राइवर शाफ्ट अक्सर इस प्रणाली की सर्विसिंग या रखरखाव की आवश्यकता के बिना मोटरसाइकिल के लाइफ तक रहता है।
जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक शाफ्ट शामिल है जो एक सार्वभौमिक संयुक्त के माध्यम से गियरबॉक्स आउटपुट से जुड़ा है, जो अनिवार्य रूप से एक युग्मन है जो किसी भी चयनित कोण पर रोटरी पावर के संचरण की सुविधा प्रदान करता है। दूसरे छोर पर शाफ्ट एक सर्पिल बेवल गियर द्वारा रियर व्हील हब से जुड़ा हुआ है। बेवल गियर घुमाता है, पहिया को मोड़ने के लिए शाफ्ट के रोटेशन की दिशा 90 डिग्री है। इस पूरे ड्राइव सिस्टम को लुब्रिकेशन के लिए तेल में डूबे जाता है और इसे किसी भी बाहरी तत्व से बचाने के लिए सील किया जाता है, जो इसे पूरी तरह से रखरखाव मुक्त बनाता है। चूंकि शाफ्ट ड्राइव सिस्टम भारी महंगे हैं और अपने आप से कुशलता से काम करने के लिए अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, उनका उपयोग कम क्षमता या इकोनॉमिकल मोटरसाइकिलों पर नहीं किया जाता है। इनका उपयोग बड़ी क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर किया जाता है, जो अच्छी मात्रा में टॉर्क पैदा करती है। इसके अलावा, चूंकि शाफ्ट ड्राइव सिस्टम बहुत मजबूत और विश्वसनीय है, इन्हें अक्सर एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिंग या एडवेंचर टूरिंग के उद्देश्य से निर्मित मोटरसाइकिलों में उपयोग किया जाता है। ये सिस्टम उन अनुप्रयोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से उधार देते हैं जहां मोटरसाइकिलों को बहुत लंबी दूरी या टफ परिस्थितियों में चलाना पड़ता है। हम टूटने की संभावना को कम कर रहे हैं, जो कि सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो अगर वे सबसे मजबूत हैं, तो सभी महंगी बाइक उनका उपयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि विदेशी मशीनों के लिए लागत इतनी मायने नहीं रखती है। बेल्ट या चेन ड्राइव सिस्टम की तुलना में अपने रास्ते को शुरू करने के लिए अच्छी तरह से शुरू करने के लिए, जो हाई परफॉर्मेंस सुपर स्पोर्ट मशीनों में उनके उपयोग को सीमित करता है जहां वजन की बचत महत्वपूर्ण है। दूसरे, ट्रांसमिशन के दौरान ये सिस्टम बहुत अधिक शक्ति खो देते हैं। वे तीनों में सबसे इनएफिशिएंट हैं। जब तक वे पीछे के पहिए में स्थानांतरित होते हैं, तब तक हमने यहां 20 से 25% शक्ति का नेतृत्व किया है। यह प्रदर्शन उन्मुख मोटरसाइकिलों के लिए अच्छा नहीं है, जहां हर हॉर्स पावर की गिनती करना बेहद जरूरी है। हमें उम्मीद है कि विभिन्न मोटरसाइकिल ड्राइव सिस्टम पर इस विस्तृत जानकारी ने आपके अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दिया है। यदि आपके पास अभी भी इन ड्राइव सिस्टम से संबंधित कोई प्रश्न है, तो उन्हें हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें, जो इसे उपयोगी पा सकते हैं।